प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी जो क्लास है ये क्लास 5 है। इसमें साइंस, जैसा कि आपने पिछले पीरियड में यानी कि कल आपने पढ़ा था सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में। आपने पढ़ा था रोड सेफ्टी में आपको ये बताया गया था यू शुड ऑलवेज कीप टू द एज ऑफ द रोड। आपको हमेशा ही कहता सड़क के किनारे रहना चाहिए और ठीक कहता है लेफ्ट साइड ऑफ द रोड अथवा कहता सड़क की बाईं ओर रहना चाहिए। ठीक है, और फॉर दिस मैनी इंस्ट्रक्शंस वेर गिवन टू ठीक है अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द रोड। सड़क के नियम जानने के लिए आपको कई रिवार्ड दिए गए थे। इसमें आपको सबसे पहले एक सर्किल के अंदर एक क्रॉस बनाया गया था और क्रॉस का मतलब होता था जो क्रॉस बनाया जाता है तो उसमें नो स्टैंडिंग या नो स्टॉपिंग, यहाँ पर खड़े नहीं होना है। सबसे पहली बात हमको यही समझना है, अगर किसी भी सर्किल के अंदर क्रॉस इंक्लूड कर दिया जाए यानी कि क्रॉस लगा दिया जाए तो क्रॉस लगाने का मतलब यही होता है नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग, खड़ा नहीं होना है। इसके बाद में दूसरा तुमने पढ़ा था एक सर्किल के अंदर पी बनाई गई थी और उसको क्रॉस कर दिया गया था तो इसका मतलब होता है नो पार्किंग। ये सब सड़क के नियम है, इंडिकेशंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट था उसमें एक रिंग था, रिंग के अंदर ब्लैक पेंट थी। ब्लैक पेंट के जो अपवर्ड एक एरो बना दिया गया था तो इसका मतलब होता है कंपलसरी अहेड यानी कि आगे आना जाना जरूरी है। इसके बाद एक सर्किल बना था, उसको रेड पेंट से पूरा कलर कर दिया गया था तो इसका मतलब होता है स्टॉप, रुक जाइए। और एक सर्किल था और इसमें जो एरो थे वो राउंड बीज बने थे यानी कि गोल चक्कर में बने थे, उसमें 3 एरोस थे तो इसका मतलब होता है राउंड अबाउट, आगे गोल चौराहा है। और नेक्स्ट जो इसमें जितने भी रिमार्क दिए गए हैं, जो लास्ट था उसमें आपको एक सर्कल दिया गया था और उसको एक स्लैंटिंग लाइन से क्रॉस कर दिया गया था। स्लैंटिंग लाइन को क्रॉस करते हुए एक अपवर्ड एक लाइन खींची गई थी। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा उसी से टैग करके एक एरो बना दिया गया था तो इसका मतलब होता है नो राइट टर्न यानी कि आपको बाएं दाएं नहीं मुड़ना है या कोई दाएं कोई टर्न नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये जो सड़क के नियम्स हैं, सड़क के रूल्स हैं, इन्हीं के अंतर्गत हमको सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद में फर्स्ट एड जो फायर सेफ्टी है, ठीक, आग से सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आगे बताया गया है। लिखा है कहता फायर इज वेरी डेंजरस, कहता आग बहुत ही खतरनाक होती है। इट कैन कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ, कहता ये जीवन को नष्ट कर सकती है। ठीक कहता एंड प्रॉपर्टी और वेरी ठीक कहता जीवन एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति और वेरी शेवर बर्न इंजरी, कहता और बहुत अधिक ठीक है बड़ी मात्रा में इंजरी का मतलब घायल होना ये सब कर सकती है। इसके बाद में फायर इज कम, ठीक कहता है कॉमनली कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस, कहता है आग ठीक है इनके कारण सामान्य रूप से घटित होती है। नंबर 1 कहता है केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मैचस्टिक्स, सावधानीपूर्वक या लापरवाही के साथ आप मैचस्टिक को पकड़ेंगे, कैंडल पकड़ेंगे, फायर क्रैकर पटाखा इत्यादि पकड़ेंगे तब आपको इट इज द कॉज ऑफ ठीक योर केयरलेसनेस बी होल्डिंग या यूजिंग क्रैकर्स, ठीक कहता है कैंडल्स, मैच स्टिक्स और क्या नाम मैच स्टिक हैंडलिंग विल बी वेरी डेंजरस फॉर ठीक है एवरीबडी, हर व्यक्ति के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। और इसके बाद में आता है कहता है फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर्स एंड गैजेट्स, फॉल्टी का मतलब दोषपूर्ण, कहता है दोषपूर्ण बिजली के तार और यंत्र। इसके बाद आता है एक्सीडेंट्स, कहता है वाइल कुकिंग और लीकिंग, ठीक है एक्सीडेंट्स वाइल कुकिंग और लीकिंग गैस सिलेंडर्स इन किचन, कहता है किचन में
खाना बनाते समय ठीक गैस सिलेंडर का लीक होना, इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। आगे है कहते हैं टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट यू शुड फॉलो दीज सिंपल सेफ्टी रूल्स। कहता है टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट यानी कि आग की दुर्घटनाएं रोकने के लिए यू शुड फॉलो दीज सिंपल सेफ्टी रूल्स। आपको इन सामान्य ठीक सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1 कहता है बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर इन एनी फॉर्म। ठीक कहता है जब किसी भी अवस्था में ठीक है हैंडलिंग फायर यानी कि आग पकड़ते समय आपको बहुत सतर्क या सावधान रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कहता है डू नॉट यूज एनी फॉल्टी एप्लीकेशन। किसी भी कहता है दोषपूर्ण यंत्र का प्रयोग मत करें। कहता है डू नॉट टच एनी ब्रोकन इलेक्ट्रिक वायर। किसी भी कहता है टूटे हुए विद्युत तार का टच न करें, न छुएं। इन केस यू सी एनी स्पार्क। और तब जब आप किसी भी अवस्था में ठीक है स्पार्किंग यानी कि जो चमक होती है आप देखते हैं। इसके बाद स्विच ऑफ एंड कॉल एन इलेक्ट्रिशियन। स्विच ऑफ कर दीजिए और आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाइएगा। इसके बाद सिंथेटिक क्लॉथ्स कैच फायर इजली। जो रेशेदार जो क्लॉथ्स होते हैं ये आसानी से आग पकड़ते हैं। कहता सो दे शुड नॉट बी वॉर्न वाइल कुकिंग और लाइटिंग। कहता फायर क्रैकर्स यानी खाना बनाते समय या पटाखा दगाते समय ठीक कहता है इनको नहीं पहनना चाहिए। ठीक है यू शुड नॉट बर्न, आपको नहीं पहनना चाहिए। यू कैन स्मेल अ कुकिंग गैस लीक। कहता आप ये पकाने वाली यानी खाना बनाने वाली गैस को स्मेल कर सकते हैं। एज सुन एज लीक इज डिटेक्टेड। कहता जैसे ये जो लीक है वो डिटेक्ट हो। ओपन ऑल द डोर्स ठीक है एंड विंडोज टू लेट आउट द गैस। गैस को बाहर निकलने के लिए सारी खिड़की और दरवाजे खोल दीजिए। डू नॉट लाइट एनी मैस्टिक और ठीक ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिक स्विचेज। कहता है किसी भी माचिस को मत जलाइए और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिक स्विच अथवा किसी भी विद्युत स्विच को ऑन न करिए, ऑपरेट न करिए। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पार्क जनरली जनरेटेड बाई दिस। कहता स्विच इज एनफ टू बर्न द लीकिंग गैस। कहता दिस इज बिकॉज द स्पार्क जनरेटेड बाई स्विच। कहता ये स्विच के द्वारा ठीक कहता है ये जनरेटेड नहीं स्पार्क जनरेटेड, स्पार्क का मतलब वही चिंगारी। कहता है उत्पन्न की गई चिंगारी के कारण ये होता है। फिर कहता है इज एनफ टू बर्न लीकिंग गैस। ठीक कहता है ये लीकिंग गैस को बर्न का मतलब जलाने में समर्थ होगी या जला सकती है। और फिर आगे कहता है यू शुड इमीडिएटली शट ऑफ द वाल्व ऑन द सिलेंडर। कहता आप सिलेंडर के वाल्व को फौरन ही बंद कर देना चाहिए। एंड कॉल द रिपेयरमैन और मरम्मत करने वाले व्यक्ति को बुलाना चाहिए। फर्स्ट एड देखिए फर्स्ट एड क्या होती है हमने बताया था। ये इमरजेंसी गिवन ट्रीटमेंट टू एनी फॉर्म। किसी भी अवस्था में जो आपातकालीन इलाज दिया जाता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, उसे ही फर्स्ट एड कहते हैं। कहता है डिस्पाइट फॉलोइंग फॉल्टी रूल्स सेफ्टी रूल्स। कहता है ये निम्नलिखित सुरक्षा नियमों के बावजूद या के अतिरिक्त समटाइम कहता है एक्सीडेंट स्टिल हैपन। कहता है कभी कभी दुर्घटनाएं फिर भी हो जाती है। कहता है एट सच टाइम्स ऐसे समय पर कहता है वी नीड टू गेट फर्स्ट एड। हमें कहता है प्रथम उपचार की आवश्यकता होती है। और व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड इमीडिएट हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पीपल। कहता है घायल व्यक्ति को ठीक सबसे पहले और फौरन दी जाने वाली सहायता है। बिफोर दे आर गिवन मेडिकल ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर। कहता है उसको डॉक्टर के द्वारा ठीक कहता है ये मेडिकल का मतलब चिकित्सीय ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, चिकित्सीय इलाज दिए जाने से पहले ही। फिर कहता है लास्ट क्लास पिछली कक्षा में कहता है यू हैव स्टडीड अबाउट द फायर। ठीक है द फर्स्ट एड फॉर कट्स। कहता कटने वाले प्रथम उपचार के बारे में आपने पढ़ा है। और इंसेक्ट्स बाइट्स एंड ठीक कहता फेंटिंग इंसेक्ट यानी कि कीड़ों के काटने से और ये फेंटिंग और मूर्छा होने से। लेटस कहता है नो पार्ट फर्स्ट एड टू गिव इन द केस ऑफ समवन मोर एक्सीडेंट हियर। कहता है और मोर एक्सीडेंट्स यानी कि कुछ अधिक दुर्घटनाएं होने पर ठीक है तो उस मामले में दिए गए फर्स्ट एड के बारे में आइए जानिए। नंबर 1 बर्न्स होता है, इट इज़ कॉज ऑफ माइनर बर्न्स। कहता है ये बड़े यानी कि बड़ी मात्रा में थोड़ा सा ठीक है तो जलने के मामले में होता है। कोल्ड वाटर आइस वाटर ठीक है तो आइस में भी अप्लाइड ऑन द बर्न एरिया। कहता है जले हुए क्षेत्र पर जले हुए भाग पर
ठंडा पानी या बर्फ़ क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, रख सकते हैं। द बर्नड एरिया शुड बी हेल्ड अंडर रनिंग वाटर फॉर सम टाइम, ठीक है, तो थोड़े समय के लिए बहते हुए पानी में ये जलते ठीक जले हुए हिस्से को रख देना चाहिए या उसी में डाल देना चाहिए। एनी एंटीसेप्टिक क्रीम और प्लस कहता पेस्ट और पैकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा एंड वाटर शुड बी अप्लाइड ऑन द बर्न। तो कहता है एंटीसेप्टिक क्रीम, कहता है एक जो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है और पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, अथवा कहता है बेकिंग सोडा का जो पेस्ट होता है, एंड वाटर शुड बी अप्लाइड ऑन द बर्न, और पानी कहता है जले हुए हिस्से पर डालना चाहिए। और इफ़ द बर्न इज सेवर, अगर कहता है ये जो बर्न इंजरी है यानी कि जो जलने का स्थान है वो अधिक मात्रा में है, डॉक्टर मस्ट भी कहता कोऑर्डिनेट, डॉक्टर को फौरन ही बुलाना चाहिए। डू नॉट ट्राई कहता प्रिक एनी ब्लिस्टर इन फॉर्म्ड, इफ फॉर्म्ड, अगर ठीक है तो ये गठित हो जाता है तो किसी भी ब्लिस्टर को इसमें चुभाइए मत, ठीक। थैंक यू। इसके बाद में नेक्स्ट पीरियड।